बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रशिया ने इंडिया को S-400 मिसाइल सिस्टम के थर्ड यूनिट की डिलीवरी स्टार्ट कर दी है। इंडिया ने 2018 के अंदर 5 ऐसे S-400 के यूनिट्स परचेज करने का मुआहदा किया था। यह मुआहदा तकरीबन $5.43 बिलियन का था और इस मुआहदे के साथ ही इंडिया जो था वो S-400 मिसाइल सिस्टम का दुनिया में सबसे बड़ा बायर बन गया था। रशिया के मिसाइल सिस्टम जो है वो दुनिया भर में मशहूर है। S-400 मिसाइल सिस्टम उनका इस वक्त लेटेस्ट ऑपरेशनल मिसाइल सिस्टम है। ऑल्दो रशियन जो है वो कुछ और मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे लेटेस्ट और सबसे जदीद मिसाइल सिस्टम ऑपरेशनल है वो S-400 को माना जाता है। अब इस डिलीवरी से पहले बेसिकली जो रशियन प्रेसिडेंट थे वो अल्माज आंते की जो फैक्ट्री गए। ये अल्माज आंते फैक्ट्री वो है जहां पे इन मिसाइल सिस्टम्स को तैयार किया जा रहा है। S-300 मिसाइल सिस्टम हो जाए, S-400 हो जाए या S-500 हो जाए या S-550 हो जाए, ये सारे के सारे जो है ये अल्माज आंते बनाती है। फिर आगे से इसकी क्लासिफिकेशन होती है कि मिसाइल्स जो है वो किसी और फैक्ट्री में डिजाइन होते हैं, उसके जो रडार्स है वो किसी और फैक्ट्री में डिजाइन होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेसिकली अल्माज आंते की है, जो इन तमाम मिसाइल सिस्टम्स को जो है वो काफी देर से अब बनाती चली आ रही है। अब ये जो तकरीब हुई थी इस वक्त रशिया के अंदर, जिसके अंदर इंडिया को ये थर्ड बैच की जो है वो डिलीवरी स्टार्ट की गई, उस तकरीब के दौरान रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने यह कहा कि रशिया दुनिया में सरफेस टू एयर मिसाइल्स बनाने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और अगर पूरी दुनिया की सरफेस टू एयर मिसाइल बनाने की कैपेबिलिटीज को इकट्ठा कर लिया जाए तो वो रशियन कैपेबिलिटीज को मैच नहीं कर सकती। ये रशिया के प्रेसिडेंट का क्लेम था। इस क्लेम में कुछ हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि इससे पहले भी मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि अमेरिका और रशिया की ये जो वॉर डॉक्ट्राइन है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अमेरिका के अंदर आपको इस तरह से बड़े और जबरदस्त सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम नहीं मिलेंगे। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है जिसकी कैपेबिलिटीज के ऊपर बहुत से सवालिया निशान हमें नजर आते हैं, जैसा कि सऊदी अरेबिया के अंदर वो होती बागियों के ये जो ड्रोन्स हैं या क्रूज मिसाइल्स हैं उनको रोकने में बिल्कुल नाकाम रहा। यूएई के ऊपर हमने देखा कि उनके एक एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो इस तरह के हमले किए गए और कोई भी वेस्टर्न सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इन हमलों को रोकने में नाकाम रहा। तो यूरोप और अमेरिकन जो हैं, आप कह लें कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम नहीं तैयार करते, लेकिन रशियंस के बारे में समझा जाता है कि उनके सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बहुत ज्यादा बेहतर है। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन मैं आपको हमेशा अपनी वीडियोस में बताता चला आया हूँ। जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं, यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगा कि आप प्लीज चैनल को अगर वीडियोस को देखते हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें। वीडियोस लोग जरूर देखते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, तो काइंडली अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो जो लोग मेरी वीडियो को पुराना देखते चले जाते हैं उनको मैं हमेशा ये बताता हूं कि रशिया का जो लैंड मैस है वो बहुत बड़ा है और इतने बड़े लैंड मैस के लिए 10,000 फाइटर जेट भी कम है, क्योंकि फाइटर जेट के जो लॉइटर टाइम है वो 2 घंटे 2.5 घंटे हो सकता है। बहुत बड़ा फाइटर जेट है तो इतने से ज्यादा नहीं उड़ सकता। आपके पास बहुत ज्यादा एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स होने चाहिए। नॉर्मल जो एक फाइटर जेट होता है वो 1 या 1.5 घंटे की फ्लाइट कंडक्ट करेगा, तो आप कितने ज्यादा फाइटर जेट रखेंगे इतने बड़े रशिया को कवर करने के लिए। और रशिया के पास अमेरिका जितना भी $750 बिलियन का डिफेंस बजट नहीं है, बल्कि रशिया का डिफेंस बजट तो मेयरली आई बिलीव के 70-80 बिलियन है। अमेरिकन डिफेंस बजट से 10 टाइम्स कम है उसका डिफेंस बजट। इतना तो डिफेंस बजट आई बिलीव इंडिया का है। तो इतने बड़े रशिया को कवर करने के लिए और उसको सेफ गार्ड करने के लिए रशियंस ने क्या किया हुआ है कि उन्होंने अपने सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को बनाना अगर बहुत ज्यादा सस्ता नहीं भी है, लेकिन इनको ऑपरेट करना बहुत ज्यादा सस्ता होता है। देखिए, एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक जगह पे पड़ा रहेगा, उसका रडार जो है वो कंटिन्यूसली स्कैनिंग करता रहेगा, एक खास एरिया को जो है वो कवर करेगा। और अगर उस एरिया के अंदर कोई जहाज आता है, कोई क्रूज मिसाइल आता है या कोई भी ड्रोन आता है, तो जो ऑपरेटर बैठे हुए हैं उस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के अंदर और वो जाग रहे हैं, वो सो नहीं रहे, यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग का काफी ज्यादा मामला आ जाता है कि उनकी ट्रेनिंग थोड़ी जो है वो अच्छी होनी चाहिए और वो अपने टारगेट को अच्छे तरीके से पहचान के तो उसके ऊपर मिसाइल फायर कर देते हैं। इसमें रिस्पांस टाइम भी बहुत कम होता है। एक फाइटर जेट के अंदर आपने जाना है, उसको स्टार्ट करना है, उसके अंदर बैठना है, फिर उसको फ्लाई करना है, फिर टारगेट की तरफ जाना है। तो ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल होते हैं ये तो ऑल टाइम रेडी रहते हैं। इस वजह से रशियंस जो हैं उन्होंने इन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के अंदर इन्वेस्ट किया और बहुत ज्यादा हैवीली इन्वेस्ट किया। जबकि अमेरिकन जो हैं उनके मसले ही बिल्कुल दूसरे हैं। उन्होंने दूसरी दुनिया के अंदर जाके तो जंगें लड़नी होती हैं। कहीं उन्होंने पैसिफिक के अंदर पंगा लिया हुआ है, जापान के अंदर बेसिस बनाई हुई हैं, उन्होंने पूरे यूरोप को जो है वो काबू किया हुआ है, बल्कि कब्जा ही किया हुआ है, और वहां पे जाके उन्होंने अपने फाइटर जेट्स रखने हैं। तो अमेरिकन के लिए ये ज्यादा आसान है कि वो ज्यादा फाइटर जेट्स तैयार करे और उनको जो है वो इजीली डिप्लॉय कर सके। रशिया के इतने ज्यादा वो कह लें कि ऑक्यूपेशनल प्लान्स नहीं है कि उसने दुनिया के मुल्कों को जाके ऑक्यूपाई करना है, उसने अपने मुल्क का ही दिफा करना है।
उसके लिए उसने ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया। तो इस मौके के ऊपर रशिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि इस वक्त हम पूरी दुनिया से 3 टाइम्स मोर सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो हैं वो बना रहे हैं। यानी कि अगर पूरी दुनिया के अंदर एक साल में 100 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स बनते हैं तो रशिया उनके मुकाबले में अकेला 300 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स पूरे साल में बनाएगा। खैर ये तो उनका क्लेम है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि इस क्लेम के अंदर बहुत ज्यादा वजन है। फिर उन्होंने रशियन विक्ट्री की बात की कि इनेविटेबली जो है वो रशिया विन कर जाएगा, इन वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर जो है वो काबू पा लेगा, इनके जो अज़ाइम है रशिया के खिलाफ उनको ये हरा देगा। और उन्होंने रशियन नेशन की यूनिटी की बात की, हीरोइज्म की बात की, और उन्होंने बताया कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री किस तरह से फ्लरिश कर रही है। मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे बात बताता चलूं, ये जो बातें मैं उनकी पढ़ रहा था, इस वक्त आपको शायद नहीं पता कि इन वेस्टर्न कंट्रीज का जो प्लान है वो ये है कि रशिया को मजीद तोड़ा जाए। पहले इन्होंने सोवियत यूनियन के हिस्से करवाए, सोवियत यूनियन के अंदर से रशिया निकला, यूक्रेन निकला, कजाकिस्तान निकला, बेलारूस निकला। अब इन कंट्रीज का ज़ेन ये है, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, नेटो है, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, कि रशिया को मजीद तोड़ा जाए। तो इस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन के ऊपर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ना, वो रशिया को यूनाइट रखने की है। तो इस वजह से उन्होंने अपनी इस तकरीर के अंदर रशियन नेशन की यूनिटी की भी बात की, क्योंकि उनको पता है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये रशिया को मजीद तोड़ना चाहती हैं। एनीवे, फिर उन्होंने बताया कि इंडिया को हम मजीद यूनिट्स जो है वो 2024 तक डिलीवर कर देंगे। टोटल 5 यूनिट्स का ऑर्डर जो है वो इंडिया ने कर रखा है, तो हम अपना जो पूरा ऑर्डर है वो टाइम के ऊपर इंडिया को डिलीवर कर देंगे। देखिए, फाइटर जेट की रेस के अंदर रशिया जो है वो नेटो कंट्रीज से भी पीछे है, इंक्लूडिंग अमेरिका, और चाइना से भी पीछे है। चाइना के पास इस वक्त रशिया से ज्यादा जहाज जो है वो ऑलमोस्ट हो गए में है। उसके अलावा चाइना जो है वो अपने 5th जनरेशन जहाज के बहुत ज्यादा यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर चुका हुआ है। प्रोडक्शन लाइन के ऊपर उसका J-20 चढ़ चुका हुआ है। Su-57 जो है वो इस साल उसकी प्रोडक्शन प्रॉपर स्टार्ट की जाएगी। अभी ये रशियन क्लेम है कि इस साल उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे हम। साउथ कोरिया जैसा मुल्क जो है उसने अपना एक 5th जनरेशन का जहाज बना लिया है। अब मुझे कई लोग कह रहे थे कि ये बेसिकली 4.5 जनरेशन का जहाज है। बिल्कुल ठीक बात है, फिल वक्त है, लेकिन जब इसका ब्लॉक 2 आएगा तो इसके अंदर जो कैपेबिलिटीज फिलहाल नहीं है, खासतौर पर इसका इंजन और दूसरा जो इसका इंटरनल वेपन्स बे है, उनको साउथ कोरियन जो है वो ओवरकम कर लेंगे। और अल्टीमेटली इसका जो डिजाइन है वो एक लो ऑब्जर्वेबल डिजाइन है। ये जो Ka-21 ब्रो में जहाज साउथ कोरिया ने बनाया, तो इसको आप 5th जनरेशन का जहाज ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि फिल वक्त अभी इसके अंदर वो कैपेबिलिटीज नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में हो जाएंगी। एनीवे, तो दूसरी तरफ आप देख लें कि अमेरिकन जो हैं वो 6th जनरेशन के जहाज को बना रहे हैं। 5th जनरेशन का जो उनका F-35 जहाज है वो फुल प्रोडक्शन के अंदर है। अमेरिकन एक साल के अंदर 150 के करीब ये 5th जनरेशन का F-35 जहाज तैयार करते हैं। और ये मैं सिर्फ एक जहाज की बात कर रहा हूँ, F-35 की। F-16 का इतना ज्यादा ऑर्डर है उनके पास कि तुर्की उनसे कह रहा है कि हमें F-16 ही दे दो। तो लॉकहीड मार्टिन उनसे कह रही है कि हमारे पास जो F-16 का बैकलॉग है पहले हम वो कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम तुर्की को F-16 दे सकते हैं। अमेरिका की तो जो प्रोडक्शन लाइन है वो आपकी तस्वर से ही बाहर है। और ये 2 वो जहाज जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जो सिर्फ लॉकहीड मार्टिन तैयार करती है। बोइंग को आज इंडिया की तरफ से F-18 का ऑर्डर मिल जाए, बोइंग वो भी तैयार करना शुरू कर देगा। तो इस वक्त अमेरिकन प्रोडक्शन लाइन जो है ना वो बड़ी जबरदस्त है, उसका कोई मैच नहीं है दुनिया के अंदर। उसी तरह से रशियंस ये कहते हैं कि ठीक है, अमेरिका के पास जो है वो बहुत ज्यादा जहाज है, नेटो के पास बहुत ज्यादा जहाज है, चाइना की जो प्रोडक्शन लाइन है हम उसका भी मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन सरफेस टू एयर मिसाइल्स के अंदर पूरी दुनिया रशिया का मुकाबला नहीं कर सकती। चाइना और नॉर्थ कोरिया जो है वो भी ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स तैयार करते हैं, लेकिन खैर उनकी जो प्रोडक्शन रेट है उसका किसी को नहीं फिलहाल पता। अमेरिका, मैंने आपको बताया कि यूक्रेन को इस वक्त बहुत ज्यादा अशद जरूरत है सरफेस टू एयर मिसाइल्स की, लेकिन अमेरिका ने सिर्फ एक बैटरी दी है पैट्रियट की। वो ज़ेलेंस्की गया अमेरिका रोता रोता, और वो बाइडन ने पता नहीं उसको किस किस जगह पे हाथ लगा दिया है, लेकिन फिर भी एक सिर्फ पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की बैटरी दी है उसने। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि अमेरिका के ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाने की जो कैपेसिटी है वो कितनी ज्यादा है। बिल्कुल जो है वो इस वक्त अमेरिकन को हाथ पांव पड़े हुए हैं कि किसी तरह से यूक्रेन को कहीं से भी परचेज करके सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम दे दें। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रशिया ने अगर ज्यादा हमले शुरू कर दिए ना इस वक्त यूक्रेन के ऊपर, तो ये ना हो कि अमेरिका चाइना से कोई सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के लिए मांग ले। खैर ये तो एक जोक है, लेकिन फिर भी इस वक्त हाथ पांव पड़े हुए हैं अमेरिका को कि किस तरह से यूक्रेन को जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है वो ला के दे दिए जाएं। जबकि रशिया जो है दूसरी तरफ
वो S-400 मिसाइल सिस्टम्स भी तैयार कर रहा है और S-400 के साथ साथ वो S-300 V4 सिस्टम भी तैयार कर रहा है। अब ये जो सिस्टम है रशिया आज क्यों तैयार कर रहा है? अब ये जो S-300 V4 सिस्टम है ये कई मामलात में जो है वो S-400 के कंपेरेबल है। S-400 की बहुत सी टेक्नोलॉजीज जो है वो S-300 V4 सिस्टम में इस्तेमाल की जाती हैं और S-300 V4 सिस्टम की एक और खास बात यह है जो उसको S-400 सिस्टम से भी ज्यादा बेहतर बनाती है कि ये एक ट्रैक्ड व्हीकल के ऊपर जो है वो माउंट किया गया है। नॉर्मली ये जो S-400 सिस्टम है ये जिस व्हीकल के ऊपर माउंट किया जाता है उसके ऊपर रबर टायर्स लगे हुए हैं और ये जो S-400 सिस्टम है इसकी मोबिलिटी ऐसे एरिया के अंदर इतनी आसान नहीं है जहां पे आपको रोड्स नहीं मिलेंगी और इसको एक ट्रैक व्हीकल के ऊपर रख के तो ऑपरेट करवाया जाता है। इसकी मोबिलिटी कई जगहों पे S-400 से बेहतर है जो इसको इस वजह से S-400 से थोड़ा सा जो है वो मुनफरिद कर देती है और इस सिस्टम को भी आज रशिया जो है वो खुद से तैयार कर रहा है और वो यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर इसको इस्तेमाल भी कर रहा है। फिर S-500 सिस्टम जो है वो रशिया ने तैयार कर रखा है जो वो इस वक्त पिच कर रहा है कि इंडिया परचेज कर ले, अल्जीरिया परचेज कर ले, कजाकिस्तान परचेज कर ले और रशियंस कहते हैं कि ये S-500 सिस्टम जो है वो किसी भी न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल को जो है वो एंगेज कर सकता है। उनका क्लेम तो है कि किसी हाइपरसोनिक व्हीकल को भी एंगेज कर सकता है। खैर इस मामले में अभी मैं इसकी नहीं कुछ कह सकता। S-500 के बारे में वो कहते हैं कि जी स्पेस के अंदर जो ये सैटेलाइट्स फिर रही हैं इनको भी निशाना बनाया जा सकता है। तो इस क्लेम के बारे में समझा जा सकता है कि ये क्लेम उनका कोई इतना ज्यादा गलत नहीं है। तो सरफेस टू एयर मिसाइल्स के मामले में ना रशिया इस वक्त बहुत आगे है और तकरीबन 20 यूनिट रशिया जो है वो अपने मुल्क के अंदर इस्तेमाल कर रहा है S-400 सिस्टम के साथ साथ वो इनको एक्सपोर्ट भी कर रहा है और ये जो उसने 20 सिस्टम अपने लिए रखे हुए हैं जो अपने लिए वो इस्तेमाल कर रहा है इसके अलावा रशियन मिलिट्री ने और मजीद S-400 सिस्टम के ऑर्डर कर रखे हैं क्योंकि रशिया के लिए ये सूटेबल है, लो कॉस्ट है और रेडी टू फायर होते हैं। अब इंडिया ये जो S-400 सिस्टम के 5 यूनिट्स ले रहा है इनमें से पहला यूनिट जो है उसने पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे लगाया हुआ है। इन टोटल 5 यूनिट्स के अंदर से उसने 3 जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाने हैं, प्यार ही उनको बड़ा है हमसे, और 2 सिस्टम जो है वो उन्होंने चाइना के बॉर्डर के साथ लगाने हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।